नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है लोकनाथ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल फिनांस की दुनिया। दोस्तों, सीबीडीटी ने एक नया सर्कुलर नंबर 11/2021 इशू कर दिया गया है। ये सर्कुलर है क्या? दिस सर्कुलर रिगार्डिंग यूज ऑफ फंक्शनैलिटी अंडर सेक्शन 206 AB एंड 206 CA अंडर इनकम टैक्स एक्ट 1961। इस सर्कुलर के अगेंस्ट गवर्नमेंट ने दो नए इनकम टैक्स सेक्शन इंसर्ट किए हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 में। पहला सेक्शन है 206 AB और दूसरा सेक्शन है 206 CA। अब ये दोनों सेक्शन है क्या, इसका डिटेल जानने के लिए आप प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक बने रहें ताकि आपको इस दोनों सेक्शन के बारे में पूरी जानकारी मिल सके। फ्रेंड्स, 1 जुलाई 2021 से दो नए सेक्शन इंसर्ट किए गए हैं, 206 AB एंड 206 CA। अब ये दो सेक्शन है क्या? 206 AB हो गया TDS डिडक्टर के लिए, 206 CA हो गया TCS कलेक्टर के लिए। रिगार्डिंग द हायर टैक्स डिडक्शन रेट, यानी कि हायर टैक्स डिडक्शन रेट के बारे में ये दोनों सेक्शन कहते हैं। अगर आप टैक्स डिडक्टर हैं, TDS डिडक्ट करते हैं, या आप टैक्स कलेक्टर है, TCS कलेक्ट करते हैं, तो आप कुछ कंडीशंस में कुछ स्पेसिफाइड पर्सन टैक्सपेयर्स के अगेंस्ट में हायर रेट ऑफ TDS, यानी कि हायर रेट पे आप TDS डिडक्ट करेंगे, हायर रेट पर आप TCS कलेक्ट करेंगे। अभी आपको थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा, वीडियो में आगे बढ़ते हैं और मैं आपको पूरी तरह से आपका कन्फ्यूज़न दूर करूंगा इसके बारे में। तो आगे बढ़ते हैं। 206 AB कहता क्या है? 206 AB कहता है, अगर आप TDS डिडक्टर हैं, आपके पास कॉन्ट्रैक्टर मान लीजिए बहुत सारे हैं, जिसमें आप TDS जिन लोगों से डिडक्ट करते हैं और उनका रिटर्न फाइल करते हैं, तो मान लीजिए 10 आपके पास कॉन्ट्रैक्टर है, तो गवर्नमेंट ने कुछ स्पेसिफाइड डेफिनेशन दिए। स्पेसिफाइड पर्सन जो नॉन फाइलर हैं, उन लोगों के केस में आप स्पेसिफाइड रेट के तहत ना देकर हायर रेट पर TDS डिडक्ट करेंगे। 206 CA क्या है? सेम चीज़ है 206 CA 206 AB की तरह ही है, बट ये हो गया इन टर्म्स ऑफ TCS कलेक्टर। जैसे TCS कलेक्टर के स्पेसिफाइड रेट पर आप TCS कलेक्ट करते हैं, तो इन स्पेसिफाइड पर्सन जो है उनके केस में आप हायर रेट पर TCS कलेक्ट करेंगे। अब हायर रेट है क्या? हायर रेट हो गया 5% या फिर स्पेसिफाइड रेट। कहने का मतलब पहले से जो अप्लाइड रेट पे आप TDS या TCS कलेक्ट करते हैं या डिडक्ट करते हैं वो, या 5%, विच एवर इज़ हायर, दोनों में से जो ज़्यादा होगा वो अप्लाइड होगा। ठीक है, अभी तो यहाँ तो हो गया सेक्शन दोनों के बारे में। अब ये स्पेसिफाइड पर्सन है क्या? ये दोनों सेक्शन किस पे अप्लाइड होगा, ये जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब स्पेसिफाइड पर्सन का डेफिनेशन भी इस सेक्शन में, इस सर्कुलर में क्लियर किया गया है। स्पेसिफाइड पर्सन मीन्स पर्सन हु सेटिस्फाइज बोथ ऑफ द टू कंडीशन गिवन बिलो। इस सर्कुलर में दो कंडीशन दिए गए हैं। स्पेसिफाइड पर्सन को इन दो कंडीशन को फुलफिल करना होगा, तब जाके वो स्पेसिफाइड कंडीशन में आए। अब ये दोनों सेक्शन अप्लाइड किस पे होंगे? क्या ये सभी पे अप्लाइड होंगे, सारे TDS डिडक्शन के लिए, या फिर सारे लोगों से TCS कलेक्शन पे? जी नहीं, ये दोनों सेक्शन अप्लाई होंगे कुछ चुनिंदा केसों में, कुछ स्पेशल। तो अब हम ये कैसे जानेंगे कि वो स्पेसिफाइड पर्सन्स कौन कौन से हैं, या वो नॉन फाइलर कैसे हैं, उन्हें हम आइडेंटिफाई कैसे करेंगे? इसके लिए CBDT ने उसी सर्कुलर में कंडीशन पूरी तरह से डिटेल करके दिया हुआ है। दो मेन कंडीशन फुलफिल करना होगा। दो मेन कंडीशन में क्या है? पहला ध्यान से सुनिएगा। पहला कंडीशन है ही हैज़ टू फाइल द रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स बोथ ऑफ द टू असेसमेंट ईयर्स रिलेवेंट टू द टू प्रीवियस ईयर इमीडिएटली बिफोर द प्रीवियस ईयर इन विच द टैक्स इज रिक्वायर्ड टू बी डिडक्टेड। यानी कि जिस ईयर में आप टैक्स, मान लीजिए 206 AB की बात कर रहा हूँ मैं, TDS आप डिडक्ट कर रहे हैं किसी कॉन्ट्रैक्टर से, तो जिस ईयर में आप TDS डिडक्ट कर रहे हैं, लायबिलिटी बनता है आपका TDS डिडक्ट करने का, उस ईयर के लास्ट 2 ईयर्स में अगर उस टैक्स पेयर ने अपना इनकम टैक्स फाइल रिटर्न नहीं किया है, अपना इनकम टैक्स फाइल नहीं किया है, ये पहला कंडीशन हो गया। और दूसरा कंडीशन हो गया
Aggregate of tax deducted at source and tax collected at source is rupees 50,000 or more in each of 2 previous years. और दूसरा कंडीशन ये बोलता है कि लास्ट 2 साल में जब उन्होंने अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया था, उन टैक्स में इन लोगों का अगर TDS डिडक्शन या TCS कलेक्शन मोर देन 50,000 होना चाहिए। पहला कंडीशन तो हो गया कि पिछले लास्ट 2 सालों में अपना इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करना होगा, रही किए होंगे वो। दूसरा कंडीशन हो गया उन दोनों सालों में, जिन दोनों सालों में, पिछले 2 सालों में जब जिसमें उन्होंने अपना इनकम टैक्स फाइल रिटर्न नहीं किया है, उनका टैक्स TDS जो या TCS जो था मोर देन 50,000 होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन मेन है, जिसे फुलफ़िल करने से आप स्पेसिफाइड पर्सन में या नन फाइलर में आ जाते हैं एज पर दिस सर्कुलर। अब नेक्स्ट इसमें कहा गया इट कैन बी सीन दैट द टैक्स डिडक्टर और द टैक्स कलेक्टर इज रिक्वायर्ड टू डू अ ड्यू डिलिजेंस ऑफ सेटिस्फाइंग हिमसेल्फ इफ द डिडक्टिव और कलेक्टिव इज ए स्पेसिफाइड पर्सन। आगे बोला जा रहा है कि ये एक एक्स्ट्रा बर्डन तरह का हो गया है टैक्स कलेक्टर या टैक्स डिडक्टर के लिए। वो अपना ड्यू डिलिजेंस करके सर्टिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि जिसको वो TDS कलेक्ट कर रहे हैं या TCS कलेक्ट कर रहे हैं या TDS डिडक्ट कर रहे हैं, वो स्पेसिफाइड पर्सन में आते हैं कि नहीं आते हैं। ये उनका एक एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी बन गया डिडक्टर के लिए, ठीक है। नेक्स्ट बोला जाता है दिस कैन लीड टू एक्स्ट्रा कंप्लायंस बर्डन ऑफ द, जैसे मैंने बताया, टू ईज दिस कंप्लायंस बर्डन ऑफ सेंट्रल CBTT is issuing a new functionality called compliance check for section 206 AB and 206 CA। इस बर्डन को, ये जो डिडक्टर के ऊपर आ रहा है, इसको ईज करने के लिए CBDT ने पोर्टल पे एक नया फंक्शनैलिटी इशू करने वाला है जल्द ही, जिसको बोला जाएगा, ये किस नाम से फंक्शनैलिटी होगा, कंप्लायंस टू चेक फॉर सेक्शन 206 AB एंड 206 CA। इस नाम से एक पोर्टल पे ऑप्शन प्रोवाइड किया जाएगा, फंक्शनैलिटी प्रोवाइड किया जाएगा, जहां से डिडक्टर जो है अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट जो भी है जिनका TDS कलेक्ट करें या TDS डिडक्ट कर रहे हैं, सॉरी, या TCS कलेक्ट कर रहे हैं, उनको चेक कर पाएंगे कि वो उनका फाइलिंग स्टेटस क्या इनकम टैक्स का। ये दोनों कंडीशन वो चेक करेंगे पोर्टल पे कि क्या उन्होंने पिछले लास्ट ईयर 2 सालों में उन्होंने इनकम टैक्स फाइल किया है कि नहीं किया है, उनका टैक्स डिडक्शन कितना था, वह पूरे डिटेल वो अपने कॉन्ट्रैक्टर या जिससे डिडक्ट कर रहे हैं TDS, उनके बारे में वहाँ से वो जान पाएंगे। इस फंक्शनैलिटी के द्वारा वो बल्क में भी अपना वहाँ से ये डिटेल जान पाएंगे पोर्टल के थ्रू, इस फंक्शनैलिटी के थ्रू। दिस फंक्शनैलिटी इज मेड अवेलेबल थ्रू रिपोर्टिंग पोर्टल ऑफ द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। ये फंक्शनैलिटी जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के पोर्टल पे अवेलेबल कराई जाएगी। द टैक्स डिडक्टर और द टैक्स कलेक्टर हैज़ टू फिल अ सिंगल पैन ईच और मल्टीपल पैन्स इन अ बल्क ऑफ द डिडक्टिव और कलेक्टिव एंड गेट अ रिस्पॉन्स फ्रॉम द फंक्शनैलिटी इफ सच डिडक्टिव और कलेक्टिव इज अ स्पेसिफाइड पर्सन और नॉट। जैसे मैंने बताया, इस फंक्शनैलिटी में जो डिडक्टर है एक सिंगल पैन के थ्रू या फिर बल्क में भी मल्टीपल पैन के थ्रू ये चेक कर पाएगा कि जो अपना डिडक्टिव जो है या कलेक्टिव जो है वो पिछले 2 सालों में अपने इनकम टैक्स फाइल किया है कि नहीं किया है, उसके बारे में पूरी डिटेल पोर्टल से वो ले पाएगा और उसी के हिसाब से वो अपना TDS डिडक्ट करेगा या TCS कलेक्ट करेगा हायर रेट पे। एग्जाम्पल के लिए, जैसे कि ये सेक्शन, जो दोनों सेक्शन जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, वो 1 जुलाई 2021 से इम्प्लीमेंट हो रही है। इसका मतलब ये 2021 और 2022 फाइनेंशियल ईयर से शुरू हो रही है। तो अगर इस साल जुलाई के बाद या जुलाई से अगर हम किसी डिडक्टिव का टैक्स डिडक्शन कर रहे हैं, तो करने से पहले हमको उस डिडक्टिव का सिंगल या बल्क में पोर्टल के थ्रू इस ऑप्शन जो हमने फंक्शनैलिटी जो दे रखा है पोर्टल पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने, वहाँ से चेक करना होगा कि वेदर वो जो डिडक्टिव है उसका स्टेटस क्या है, वो स्पेसिफाइड पर्सन में आता है कि नहीं आता है, नन फाइलर स्टेटस है कि नहीं है। इसके लिए वो पोर्टल पे इस फंक्शनैलिटी पे जाकर सिंगल पैन डाल कर या मल्टीपल पैन डालकर वहाँ से चेक करेगा, पूरा स्टेटस लेगा
अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन में नहीं आता है तो वो नॉर्मल रेट ठीक है, उस पर एज यूजुअल जो टैक्स करता है वो कटेगा। लेकिन अगर वो स्पेसिफाइड पर्सन वहाँ पे मेंशन किया गया है, वहाँ पे जो लिस्ट है उसमें आ जाता है नाम, तो इसका मतलब उस पर हायर रेट ऑफ टैक्स से डिडक्शन करना होगा TDS का, जो कि है 5% और एक्चुअल TDS रेट जो पहले अप्लाइड था, दोनों में से जो हायर। अब इस चीज़ को लिए ज़्यादा क्लियर करने के लिए इस सर्कुलर में एक एग्जांपल भी दिया गया है। जैसे मान लीजिए एग्जांपल के लिए पोर्टल पे आप चेक करें, अपने आपके पास बहुत सारे डिडक्टिव है जिसका आप टैक्स डिडक्शन आप करते हैं, ठीक है। तो मान लीजिए पोर्टल पे 1000 पेन्स का आप लोग आपने चेक किया स्टेटस की क्या है इसका, ये नॉन फाइलर में है कि नहीं है। 1000 पेन डालकर आपने पोर्टल पे बल्क ऑप्शन के थ्रू चेक किया उसका स्टेटस। चेक करने के बाद वहाँ पे दिखाया गया आउट ऑफ 1000 सिर्फ 5 लोग ही लिस्ट में आ रहे हैं, यानी कि 5 लोग स्पेसिफाइड पर्सन नॉन फाइलर स्टेटस में। बाकी जो बैलेंस है 9995 वो क्या है, वो आउट ऑफ दिस लिस्ट है। इसका मतलब वो स्पेसिफाइड पर्सन में नहीं आएंगे, उनका प्रॉपर रेगुलर इनकम टैक्स रिटर्न जा रहा है। तो अब ऐसा नहीं है कि मान लीजिए जो 5 लोग दिखा रहा है स्पेसिफाइड पर्सन में, ये भी तो हो सकता है इन बिटवीन आसपास के समय में वो अपना रिटर्न फाइल कर दे। जो लेट फाइल होता है, लेट फाइल इनकम टैक्स का फाइल करके जैसे ही वो फाइल करते हैं अपना इनकम टैक्स, ये क्या होगा 5 में से वो उनका नाम हट जाएगा, इमीडिएटली हट जाएगा। तो जो लिस्ट में स्पेसिफाइड पर्सन के लिस्ट में जो आ रहे पोर्टल पे वो घट सकते हो सकता है, लेकिन ये कभी नहीं होगा जो ऑलरेडी जो लिस्ट से बाहर हो चुके हैं। एक बार आप जैसे चेक किए और वो लिस्ट में नहीं दिखाया वो एक डिडक्टिव, तो वो दोबारा वहाँ पे लिस्ट में नहीं आ सकता। कि मतलब एक जो स्पेशल कैटेगरी में नहीं आता है, जो इन दोनों कंडीशन को फुलफिल नहीं करता, मतलब उसका रेगुलर रिटर्न जा रहा है, वो स्पेशल इन केसेस में नहीं आता है, तो वो दोबारा स्पेसिफाइड पर्सन की कैटेगरी में नहीं आ सकता। लेकिन एक डिडक्टिव जो स्पेसिफाइड कैटेगरी में है वो अनस्पेसिफाइड कैटेगरी में जा सकता है। क्योंकि जैसे मान लीजिए आज के डेट में मैं चेक करूँ पोर्टल पे जाकर रिस्पॉन्सिबिलिटी के थ्रू किसी बंदे का, तो उसको लिस्ट में नाम दिखा रहा है, ठीक है, वो स्पेसिफाइड पर्सन में आ रहा है, उसने अपने लास्ट 2 साल का इनकम टैक्स रिटर्न नहीं दिया। लेकिन हो सकता है अगर मैं अगले सप्ताह 1 सप्ताह बाद चेक करूँ उसका, तो हो सकता है इन 7 दिनों में उसने अपना रिटर्न अगर फाइल कर सकता है। तो जब मैं 1 सप्ताह बाद चेक करूँगा तो उस लिस्ट से नाम उसका हट जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है द लिस्ट वुड बी ड्रॉन अफ्रेश एट द स्टार्ट ऑफ इस फाइनेंशियल ईयर एंड द अबव प्रोसेस would have to be prepared for example at the beginning of the financial year 22-23 and fresh। ये मतलब आगे बोला जा रहा है कि ये जो लिस्ट रहेगा स्पेसिफाइड पर्सन का, ये हमेशा फ्रेश किया जाएगा एट द स्टार्टिंग ऑफ इस फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए फाइनेंशियल ईयर 22-23 के स्टार्टिंग में एक फ्रेश लिस्ट इशू किया जाएगा। फ्रेश लिस्ट होगा जिसमें स्पेसिफाइड पर्सन रहेंगे, कहने का मतलब जिन्होंने अपने लास्ट 2 साल का रिटर्न नहीं दिया वो लोग, ठीक है। तब उस फिर 21-22 फाइनेंशियल ईयर के दौरान इनमें से बहुत से लोग क्या अपना रिटर्न फाइल कर देंगे पेंडिंग रिटर्न्स। तो जब अगला साल यानी कि फाइनेंशियल ईयर 23-24 का जो स्टार्टिंग में अप्रैल में एक फ्रेश लिस्ट बनेगा, उसमें से इनका नाम हट जाएगा, क्योंकि जैसे ही अपना पेंडिंग रिटर्न फाइल करेंगे इनका नाम उन लिस्ट से हट जाएगा, जैसा मैंने पहले भी समझाया, ठीक है। आगे बोला जा रहा है इट मे बी नोटेड दैट एज पर द प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन, मतलब 206 AB एंड 206 CC ऑफ दिस एक्ट द स्पेसिफाइड पर्सन शैल नॉट इंक्लूड अ नॉन रेसिडेंट who does not have a permanent establishment in India। ये जो रूल्स हैं जो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है उनमें अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। और एक चीज़ मैं बताना आपको भूल गया, ये जो सेक्शन दोनों हैं, ये दोनों सेक्शन का एक्सेप्शन भी है, यानी ये 2 सेक्शन अप्लाई नहीं होंगे। कौन कौन से केसेस में? अंडर सेक्शन 192, सेक्शन 192A, सेक्शन 194B, सेक्शन 194BB, सेक्शन 194 LBC एंड सेक्शन 194N। इन सारे सेक्शनों के केस में ये सेक्शन जो है, ये नैन जो सेक्शन है, ये केस अप्लाइड
नहीं होगा। तो ये एक ब्रीफ था हल्का फुल्का। ये जो नया सेक्शन इंसर्ट हुआ है, ये जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेक्शन है, ये बहुत ही काम का चीज़ है, जिसका नॉलेज, जिसके डिटेल जानना बहुत ही ज़रूरी है सभी के लिए। तो ये मैंने एक हल्का ओवरव्यू करने की कोशिश की इस वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर करिए। और एक रिक्वेस्ट है, अगर ये चैनल आपको अच्छा लगता है, हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो प्लीज़ हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए